अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करूँगी कि मुझे दुआओं के अलावा और किसी किस्म के कोई तोहफ़े की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा जो तोहफ़ा है किसी को देने के लिए, किसी से मांगने के लिए, वो है दुआ। तो बस दुआ में याद रखिए, अपनी हर दुआ में मुझे ज़रूर शामिल करें। अगर याद रहता है मेरा नाम या कुछ तो ज़रूर मेरे लिए दुआ कर लिया करें। और मैं अपनी हर दुआ में जितने लोग मुझे याद आ रहे होते हैं उस वक्त मैं सबको शामिल करती हूँ। आज की बड़ी ज़बरदस्त चिकन की रेसिपी है और ये है कोरियन फ्राइड चिकन। और ये नई डिश जैसे मैंने आज पहली बार ट्राई की है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी, बहुत ही अच्छी बनी थी, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो डिशेज़ मैं नई ट्राई करूँ और वो मज़े की मुझे ना लगें तो मैं समझती हूँ कि वो ऐसी नहीं है कि उनको शेयर किया जाए, बताया जाए और बस ऐसे ही कह दिया जाए कि बहुत अच्छी बनी है, ये वो मैं शेयर ही नहीं करती। तो ख़ैर ये वाली मैंने नई डिश इख्तियार की और बहुत मज़े की बनी थी, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले कर लेते हैं आज की प्यारी सी बात, और वो है अक्ल और ख्वाहिश के बारे में। जानवरों में ख्वाहिश पाई जाती है लेकिन अक्ल नहीं होती। फरिश्तों में अक्ल होती है लेकिन ख्वाहिश नहीं होती। और इंसान हज़रत में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, इसमें अक्ल भी है और ख्वाहिश भी है। अब ये इंसान ने खुद डिसाइड करना है कि उसने जानवरों की सफ़ में चले जाना है अपनी ख्वाहिश से अपनी अक्ल को दबाकर, या अपनी अक्ल से अपनी ख्वाहिशों को दबाकर उसने फरिश्ता सिफ्त बन जाना है। तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी बात कि हमें जो ख्वाहिश है वो तो पाई जाती है जानवरों में भी, और अगर हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे ही चलना शुरू कर दें तो क्या ही बात है कि हम तो जानवर बन जाएंगे ना, हम में क्या रह जाएगा इंसानों वाला। और अगर हम थोड़ा सा एक बारीक सी लकीर है इस तरह से कर लेते हैं कि अक्ल से ज़्यादा काम लें और अपनी ख्वाहिशों को अपने अक्ल के नीचे दबा कर रखें, तो फरिश्ता सिफ्त हो सकते हैं। और मयाना रवि जो है वो हमें इंसानों में रखती है। इन दोनों चीज़ों के अगर आप दरमियान रहते हैं, अपनी अक्ल और अपनी ख्वाहिशों को बिल्कुल बैलेंस रखते हैं, तो हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। और बहुत ही अच्छा इंसान बनना है यानी कि फ़रिश्ता सिर्फ, तो उसमें आपको ये करना होगा कि अपनी ख्वाहिशों को बिल्कुल ही अपनी अक्ल के नीचे दबा देना होगा। हर तरह के हर कैटेगरी के लोग हैं, मेरे ख़्याल में मैं बस दरमियानी सी हूँ। इसी तरह हर कोई अपना जायज़ा ले और देखे कि वो किस सफ़ में शामिल है। और अगर हो सके तो जहाँ तक मुमकिन हो अपनी हमें तसहीह करनी चाहिए और सोचना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए कि हमने अपनी खुशियों के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए हमने क्या क्या आज तक किया हुआ है। और मेरे ख़्याल में अगर कुछ ऐसा किया है तो शर्मिंदा होना ही चाहिए कि जिसमें आपको लगे कि मैंने अपनी खुशियों के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए हद से मैं तजावुज़ कर गया या कर गई और मैंने कुछ गलत फ़ैसले कर लिए या इस तरह। खैर, समझ जिनको आनी है उनको आ ही गई होगी। तो अभी हम देखते हैं कि ये चिकन, मैंने सारे मसाले सब कुछ लिखा हुआ था। एक बैटर मैंने तैयार किया और उसके अंदर मैंने चिकन को किया डिप, खूब सारा लपाट के, इसको कोई मैरिनेट करके छोड़ा नहीं है। उस बैटर के अंदर तमाम मसाले लिखे हुए थे, नॉर्मल से मसाले थे, लेकिन एडिशनल क्या था, मिल्क पाउडर उसमें हमने ऐड किया था और चिकन पाउडर था, ज़ीरा पाउडर था, इसके अलावा नमक था और कॉर्नफ्लोर था 4 चम्मच। और ये सारे मसाले मिला के थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध डाल के और 2 कप आटा डाल के हमने ये बैटर तैयार किया था। तो उसको चिकन को हमने कोट करके एक बार फ्राई किया, थोड़ा सा जब ठंडा हो गया, इतना सा कि छूने के काबिल हो गया, तो उसको हमने दोबारा से इसके अंदर कोट कर लेना है।
और दोबारा से फ्राई कर लेना है। इस तरह से हमने इसको फिर से कोट किया और फिर से इसको फ्राई करेंगे। और ख़याल रखें कि आपने बड़े चिकन नहीं लेने, छोटे छोटे साइज़ के चिकन लेने हैं ताकि वो आराम से फ्राई हो सकें और अंदर तक गल के पक सकें। और थोड़े छोटे साइज़ का चिकन जो होता है वो थोड़ा जूसी सा पकता है, उसका गोश्त बड़े चिकन की निस्बत थोड़ा सा कह लें कि हल्का सा सख्त होता है और जूसी सा बनता है पकने के बाद। क्योंकि बड़ा चिकन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो खोखला सा और बिल्कुल फोकनुमा होने लग जाता है, सॉफ्ट सा होने लग जाता है, खुरदरा और इस तरह का उसमें से जूसीपन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फिर जस्ट वो मैं तो समझती हूँ कि बस मैं क्या मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्या कहूँ कि एक बोटी सा ही रह जाता है, टेस्टलेस सी बोटी जैसा। तो खैर वो वाला चिकन कुछ चीज़ों में वो वाला मज़ा करता है, कुछ चीज़ों में ये वाला मज़ा करता है। तो फ्राई करने के लिए इस तरह जो मैंने डिसाइड किया कि ये छोटे साइज़ का चिकन लूँ, क्योंकि कोरियन चिकन भी बहुत छोटे साइज़ का फ्राई होता है, बहुत बड़ा चिकन नहीं लेते। और इसकी वजह मुझे यही समझ आई कि जो इसका गोश्त है वो इंतहाई जूसी और ज़बरदस्त रखने के लिए छोटे चिकन और तलने में सहूलत, बेक करने में सहूलत के लिए छोटा चिकन लिया गया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बड़ा राइट किस्म का चिकन का इंतख़ाब किया है। और अगर आप बड़ा चिकन यूज़ करते हैं तो उसमें फिर उसके पार्ट्स अलग अलग कर लें, थोड़ा सा उसको ऊपर से ट्रिम कर लें। जैसे ब्रेस्ट का अगर पीस है तो उसको थोड़ा सा ट्रिम कर लें ताकि उसमें अच्छा सा मसाला अंदर तक जज़्ब हो और वो थोड़ा जूसी सा पके। आलू जो है वो हमने थोड़े मोटे मोटे काटे हैं, नॉर्मल जो फ्रेंच फ्राइज़ थोड़े बारीक काटते हैं उनसे थोड़ा सा हमने मोटा इसका साइज़ रखा है। और उसी बैटर में इनको लोट पोट करके अच्छी तरह कोट करके हम इनको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये चिपकेंगे नहीं, डालते ही आपने हल्के हल्के अलग कर लेने हैं। और इस तरह से और जितना भी ये मसाला अलग हो रहा है इसको होने दें, आपका चिकन बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ऐसा नहीं है कि सारा मसाला उतर गया बाहर लग गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चिकन भी बहुत ज़बरदस्त बना है और ये भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे फ्राइज़ भी। इनको अच्छी तरह हमने फ्राई कर लिया, देखें एक एक निखरा निखरा फ्राइज़ है और बीच में थोड़े थोड़े क्रिस्पी जो है पर्ल जैसा बैटर भी है क्रिस्पी, वो भी बहुत मज़ा करेगा जब हम खा रहे होंगे। और वाकई में बहुत मज़े का बना था, ये चिप्स भी बहुत टेस्टी बने थे। दूध का जो टेस्ट था इसमें उसने बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर दिया था, बहुत ही उम्दा। खैर इस तरह से अभी हमने सारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं, हमारे फ्रेंच फ्राइज़ के हैं, फ्राइज़ के हैं जो भी शायद फ्रेंच को पता भी ना हो कि ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं। खैर ये हमने निकाल लिए आलू तल कर। हमारे पाकिस्तानी हम तो चिप्स ही कहते हैं, लंबे लंबे आलूओं की चिप्स कह लेते हैं। और चिप्स का मतलब ये होता है घर में चिप्स बनाने का मतलब कि लंबे आलू काट के तले गए हैं। और ये हमने ओवन की ट्रे को हल्का सा ग्रीसी कर लिया, उसके ऊपर हमने चिकन रखी, थोड़े से आलू रख दिए। आलूओं को बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाया था ताकि इसमें गुंजाइश रहे बेक होने की। तो इस तरह से चिकन और आलूओं को हम बेक करेंगे ताकि चिकन जो अंदर हड्डी के पास से अगर सही तरह से नहीं गला या कोई रह गया है इसमें फ़र्क, और इसको मज़ीद थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट किया था, आप अंदाज़े से कर लें। और बग़ैर बेक किए भी ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन बेक करना मैं प्रेफर करूँगी ताकि इसमें कोई कमी अगर रह गई है तो वो पूरी हो जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है जब मैं कोई चीज़ लगाती हूँ ओवन में, उसको बाहर से बच्चे देखते हैं। मेरी बेटी तो ओवन के पास से हटती ही नहीं है, वो बार बार मम्मा अभी उसमें ये हो रहा है, मम्मा अभी यूँ हो गया है, मम्मा अभी जो है ना एक छोटा सा बुलबुला बन रहा है। अगर कोई चीज़ रखी होती है कोई चीज़ मतलब कि खाने वाली चीज़, अगर उसमें पिज़्ज़ा या कोई ऐसी चीज़ रखी होती है तो वो फ़ौरन एक एक जो है ना बुलबुला बन रहा है, बबल्स बन रहे हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार लुक है और बहुत बहुत ही टेस्टी बना था और मेरी बेटी ने बहुत ही शौक़ से खाया। बस यही चिकन है, मैं बस यही करती हूँ कि चीज़ ऐसी बनाऊँ कि मेरी बेटी खुद लपक कर खाए, खुद उठा कर खाए। ये आलू चिकन का शोरबा भी बनता है,
वो यही 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे आलू और चिकन का शोरबा बनता है या खाना बनता है, या अलग से हम चिकन का कोई सालन बनाते हैं। और यही चिकन है जिसको हमने साबुत रखा और थोड़ा सा मिक्स प्लेट, जैसे कि कोरियन फ्राइड चिकन है, हमने अपना मसाला भी इसमें ज़ीरा ऐड कर लिया और पाकिस्तानी फ्लेवर, पाकिस्तानी टच दे दिया। और पाकिस्तानी माँ ने बनाया और पाकिस्तानी बेटी खाएगी अभी, तो इस तरह चेंज करके हमने उसको बच्चे के सामने रखा है। तो वो कितने शौक़ से ख़ुद उतार उतार कर खा रही है। और उमूमन ऐसी चीज़ें जब बिल्कुल गर्म होती हैं ना, तो तभी ये खाना शुरू करना चाहती हैं और इतने शौक़ से। और मैं इस बात को जानती हूँ कि जिनके बच्चे शौक़ से खाना नहीं खाते हैं, जिनकी माएँ परेशान रहती हैं कि इनको क्या दें या इस तरह, वो उनका जो परेशानी का जो लेवल है वो मैं बिल्कुल जानती हूँ। कोई टाइम था कि आयशा के पीछे पीछे मैं भागा करती थी चीज़ें उठाकर, और अब ये मेरे पीछे पीछे भागती हैं कि मुझे ये बना दें, मुझे ये बना दें। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये ज़रूर अब इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके देखें, बच्चों के बारे में, उनके खाने के बारे में। और कोई अगर बात करनी हो तो कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।